अस्सलाम वालेकुम क्लास आज हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 7 जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब डेरिवेटिव का बेसिकली मतलब क्या है, आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली हमारे पास क्या होती है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास स्टडी होती है कार्बन की प्लस हाइड्रोजन की और इनके डेरिवेटिव्स की। डेरिवेटिव से मुराद क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से जो अदर भी कंपाउंड आपको मिलेंगे वो उसके क्या कहलाएंगे, डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। जैसे कि डेली लाइफ में एग्जांपल है, घर में मदर और पेरेंट्स, आगे इनके डेरिवेटिव्स उनके बच्चे, ठीक है, आगे बच्चों की लाइफ, आगे उनकी प्रॉपर्टीज, सारों को डिस्कस करना, ये आपका डेरिवेटिव कहलाता है। और इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड के भी डेरिवेटिव्स हैं आपके एस्टर्स कंपाउंड, अमाइड्स, एसिड हैलाइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स। और ये इंशाल्लाह आपका ये जो चैप्टर रिमेनिंग रह गया है ये भी इंशाल्लाह हम अनकरीब 5 से 6 लेक्चर में कवर अप हो जाएगा। तो पहले कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर। पहला रिएक्शन है बाय द एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। एसिड कैटालाइज्ड का मतलब क्या होगा कि इसमें आपने H पॉजिटिव आयन का इस्तेमाल होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन होना है। ये रिएक्शन का सिंपल एक जनरल रिएक्शन है, एसिड प्लस अल्कोहल जब भी आपस में मिलेगा तो आपके पास क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा और वाटर एज एन बाई प्रोडक्ट यहाँ से रिलीज़ होगा। और ये मैकेनिज़्म होता है एस्टेरिफिकेशन, ये प्रोसेस कहलाता है। और इसका मैकेनिज़्म आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है अगर आप लोगों को याद हो। और ये वाला जो रिएक्शन होता है ये आपका रिवर्सिबल भी हो सकता है, लेकिन जब हम कंडीशन चेंज करते हैं तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होता। अब ये आपके पास एक कंपाउंड है एसिटिक एसिड और ये है हमारे पास अल्कोहल। सबसे पहले क्या होगा कि एसिटिक एसिड में से ये वाला जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल आउट करेगा इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और मिथाइल अल्कोहल से क्या होगा कि ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, इसके ऊपर OH यहाँ से निकल जाएगा। OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये वाला H और ये वाला OH मिलके क्या बनाएगा, एक वाटर का मोलेक्यूल बना देगा। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन के ऊपर और इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आया, पॉजिटिव। तो इस ऑक्सीजन ने क्या किया, इस कार्बन के ऊपर अटैक किया, तो आपके पास क्या होगा कि ये वाला CH3 इस हाइड्रोजन की जगह पर आकर अटैच हो जाएगा और आपके पास ये एस्टर कंपाउंड बन जाएगा। इसका मैकेनिज़्म आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों को मैंने करवाया हुआ। अगर नहीं समझ आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको करवा दूंगा। आगे है फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसराइड्स, ये इसी रिएक्शन का हिस्सा है। कार्बोक्सिलिक एसिड आपने लेना है और साथ में आपने लेना है ग्लिसरॉल कंपाउंड लेना है। ये आपके पास एक ग्लिसरॉल है, ट्राइओल जिसको हम नाम देते हैं। अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से OH, यहाँ से H, ठीक है, इसी तरह यहाँ से एक H और इसी तरह यहाँ से एक H। अब यहाँ से 3 जगह से H निकल रहा है, तो ज़ाहिर बात है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, जहाँ से OH निकलेगा। तो यहाँ से क्या होगा 3OH और यहाँ से ये वाले 3H मिलके क्या बनाएंगे, 3H2O, वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा एज एन बाई प्रोडक्ट। और ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, तो क्या करेगा कि एवरी ऑक्सीजन हर कार्बोक्सिलेट आयन के ऊपर अटैक करेगा। इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन CH3। इस तरह से नीचे भी आपका ऐसे ही रिएक्शन होगा। दिस इज़ कॉल्ड ग्लिसराइड। आगे इसी रिएक्शन का पार्ट है फ्रॉम एसिड क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड से आपने क्या करना है कि एस्टर कंपाउंड तैयार करना है। अब ये आपके पास एसिटाइल क्लोराइड होता है। यहाँ पे ये कंपाउंड था हमारे पास CH3, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड OH, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं इस OH की जगह पे Cl लगा दूँ तो मेरे पास ये बन जाता है एसिटाइल क्लोराइड बन जाता है। और ये है मेरे पास इथानॉल। यहाँ से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है तो क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन छीनेगा इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीना इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये वाला Cl इस H के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, आपका HCl कंपाउंड बन जाएगा। इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ गया हमारे पास नेगेटिव, और यहाँ से क्लोरीन ने कार्बन का इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये वाला जो ऑक्सीजन नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड ईस्टर। ईस्टर का नाम आप कैसे दे सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकली आपने इसको अरेंज करना है। इसका नाम होता है इथाइल, इसका नाम होता है मीथाइल। पहले कौन सा लिखेंगे, जो आपका अल्फ़ाबेटिकल पहले आता है। पहले इथाइल आता है तो ई लिखेंगे इथाइल, बाद में आता है मीथाइल, और ये फंक्शनल ग्रुप है ईस्टर का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईस्टर आ जाएगा। ठीक है। अगर आप इसका दूसरा नाम भी दे सकते हैं, दूसरा नाम क्या दे सकते हैं,
ये दिस इज कॉल्ड मिथाइल। मिथाइल नहीं, जो आप ये ऐसे लिख रहे हैं, इसको पहले लिखें इथाइल। इथाइल, इस ग्रुप का नाम होता है एसिड और इस ग्रुप का नाम होता है एट। तो क्या नाम बन जाएगा? इथाइल एसीटेट। आप इसको दो तरह से नोमेनक्लेचर दे सकते हैं। आगे है एसिड एनहाइड्राइड से आपने तैयार करवाना है बाय द रिएक्शन विद अल्कोहल। इसमें आप कोई भी कैटालिस्ट इस्तेमाल नहीं करते और ये जो रिएक्शन है ये आपका रिवर्सिबल नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, ये आपके पास एक फार्मूला होता है एसिड एनहाइड्राइड का। ये फार्मूला है आपके पास, कोई भी अल्कोहल आप ले सकते हैं जो भी उसने रिक्वायर्ड की होगी। अब यहाँ से क्या होगा कि अल्कोहल में से जो O है, इसने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ से क्या हुआ कि इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है ये अटैक करता है इस H के ऊपर। जब इस ऑक्सीजन, अब यानी कि ये वाला बॉन्ड यहाँ से ऐसे टूट गया, तो ये वाला कंपाउंड इस H के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और यहाँ से ये वाला जो OC2H5 है ये इस कंपाउंड के साथ अटैच होगा तो आपके पास क्या बन जाएगा? इथाइल मिथाइल ईस्टर या इथाइल एसीटेट बन जाएगा। आगे दूसरा रिएक्शन है बाय द रिएक्शन ऑफ डाई एजो मीथेन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। अब डाई का मतलब होता है दो, एजो का मतलब होता है N डबल बॉन्ड यानी कि N2, मीथेन मतलब CH4 का डेरिवेटिव है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा किसके साथ? इथरियल सोल्यूशन। आपके पास क्या होगा? ईथर यहाँ पे क्या है? आपका कैटालिस्ट है और डाई एजोमीथेन को आपने ईथर के अंदर क्या करना है? डिसॉल्व करना है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये जो आपका डाई एजोमीथेन है ये आपका एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ये ज़्यादा देर तक इस कंपाउंड में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ईथर आप इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि ये हल हो जाए, सॉल्वेट हो जाए और ये डाई एजोमीथेन कंपाउंड ही दोबारा रिवर्सिबल रिएक्शन ना हो। और आपके नतीजे में क्या बनेगा? इसके नतीजे में ईस्टर बनेगा और ईथर हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? एज एन कैटालिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे वो कहता है इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है इसी रिएक्शन की। वो कहता है कि इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से और इसके डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन की वजह से हम डाईएजोमीथेन रिएक्शन डू नॉट कैरीड आउट ऑन लार्ज स्केल। अब ये जो रिएक्शन हम करवा रहे हैं ना, ये डाईएजोमीथेन का जो रिएक्शन अभी हमने करवाना है इसके साथ, ये आपका जो रिएक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है और काफ़ी ज़्यादा डेंजर होता है और ये जहरीला भी होता है। इसी वजह से हम इसको लार्ज स्केल के ऊपर हम कभी भी तैयार नहीं कर सकते। इसको हम हमेशा लेबॉरेटरी के अंदर और छोटे स्केल के ऊपर हम तैयार करते हैं। अब ये आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फार्मूला चेंज किया है, यहाँ पे मैंने बेंजीन नहीं लगा दिया। ये आपके पास एराइल कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये है मेरे पास डाई मतलब दो, एजो मतलब N2। ठीक है, और ये है मेरे पास मीथेन का डेरिवेटिव। डाई एजो मीथेन का फार्मूला ये है, इसको आपने सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किया। अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से ये वाला N2 बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये आपके पास क्या होता है? अनस्टेबल होता है। यहाँ से ये निकल जाएगा N2 की सूरत में और ये गैस होगी। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा कि ये जो वाला है CH2 और ये वाला H मिलके क्या बनेगा? CH3 बन जाएगा और ये वाला CH3 इस H की जगह पे जाकर रिप्लेस हो जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड ईस्टर फिनाइल मिथाइल ईस्टर। जब किसी भी कंपाउंड में एराइल ग्रुप आ जाए या कि बेंजीन रिंग आ जाए तो हम क्या करते हैं कि उसको हम पहले लिखते हैं नाम से, फिनाइल मिथाइल ईस्टर लिखते हैं। आगे है तीसरा रिएक्शन बाय द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड विद कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। अगर आपको याद हो हमने अल्काइल हैलाइड में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को डिस्कस किया था। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड आपके पास मैकेनिज़्म फॉलो करते हैं, SN1 का मैकेनिज़्म फॉलो करते हैं। ठीक है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फॉलो द SN2 रिएक्शन। अब यहाँ से रिएक्शन क्या होगा? सबसे पहले तो इसका क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। जो भी आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है उसका पहले क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से ये वाला एक H और यहाँ से ये वाला OH मिलकर क्या बन जाएगा? वाटर। और ये वाला Na आपका आ जाएगा इस जगह के ऊपर, इस H की जगह पे, क्योंकि ये वाला नेगेटिव तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव तो ये वाला पॉजिटिव। इस कंपाउंड का नेगेटिव इस कंपाउंड का पॉजिटिव के साथ, इस कंपाउंड का नेगेटिव इस कंपाउंड के पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास ये सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, जगह रिप्लेस हो गई, H की जगह पर क्या आ गया? Na आ गया। उसके बाद आपने दोबारा से फिर आपने इसका रिएक्शन करवाना है। दिस इज़ कॉल्ड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड का फार्मूला था ना ये वाला, तो इससे ये बना है, तो ये इसका डेरिवेटिव हुआ।
अब आपने इसी सॉल्ट का रिएक्शन करवाना है किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ, लेकिन अल्काइल हैलाइड कौन सा होना चाहिए? आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। अब यहाँ से क्या होगा कि ये वाला आपका Na और ये वाला Br आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट, और क्या बन जाएगा? NaBr, और ये वाला CH2CH3। अब ये बॉन्ड यहाँ से टूटा है तो ये वाला CH3 कभी भी इसके साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी। तब इस कार्बन का 3 बॉन्ड है, ये इसके साथ चौथा बॉन्ड बनाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा? इथाइल मिथाइल ईस्टर बन जाएगा। क्लियर? अगला जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट भी है पेपर के हवाले से, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। आप लोगों ने पढ़ा होगा सिस और ट्रांस। सिस का आपको डेफिनेशन भी याद होगी, ट्रांस की भी आपको याद होगी, लेकिन यहाँ पे इस ट्रांस का मतलब ये वाला ट्रांस नहीं है, इसका बिल्कुल मतलब ऑपोजिट है। यहाँ पे हमने क्या करना है कि एक ईस्टर कंपाउंड लिया, उसको हमने दूसरे ईस्टर कंपाउंड में क्या करना है? चेंज करना है। हमने क्या लिया कि हमने ईस्टर कंपाउंड लिया और एक ईस्टर से दूसरी किस्म का हमने ईस्टर तैयार करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया आपका ब्यूटाइल मिथाइल ईस्टर लिया है, इसका मैंने रिएक्शन करवाना है कि इसके साथ कोई भी अल्कोहल ले लें या जौन सा भी आप दूसरा ईस्टर तैयार करना चाहते हैं। अगर आपको उसने ये दिया हुआ है कंपाउंड तो आपसे वो कहता है कि आपने तैयार करना है प्रोपाइल मिथाइल ईस्टर तैयार करना है, तो अब यहाँ पे क्या लेंगे? प्रोपाइल अल्कोहल लेंगे, 3 कार्बन वाला हम यहाँ पे क्या लेंगे? अल्कोहल लेंगे। रिएक्शन को समझ लें तो ये वाला आप खुद भी कर सकते हैं, प्रोपाइल मिथाइल ईस्टर वाला। एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म है, इसमें क्या होगा कि ये वाला CH4H9 ये वाला रिएक्ट करेगा इस OH के साथ, आपस में मिलेगा तो क्या बन जाएगा? ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा, 4 कार्बन वाला अल्कोहल बन जाएगा। और ये वाला जो CH3 है ये इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? डाई मिथाइल ईस्टर, डाई मिथाइल ईस्टर, या इसका दूसरा नाम भी बन सकता है मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट भी इसका नाम बन सकता है। आज के लेक्चर के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़। अगर उसमें कोई भी मसला हो तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।